नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं व्हाट इज URL, यानी कि URL क्या होता है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो आइए देखते हैं कि URL होता क्या है। तो इसमें दिया है a uniform resource locator यानी कि URL, colloquially termed a web address, is a reference to a web resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it. A URL is a specific type of uniform resource identifier. Although many people use the two terms interchangeably, URLs occur most commonly to reference web pages (HTTP), but also used for file transfer, email, database access and many other applications. देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये यूज़ किया जाता है किसी भी वेब रिसोर्स के एड्रेस के लिए या वेब एड्रेस के लिए, जो कि क्या होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, किसी पर्टिकुलर वेब पेज या किसी पर्टिकुलर वेब कंटेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसके बेस पर या जिसके द्वारा किसी वेब कंटेंट को इंटरनेट पर या नेटवर्क पर सर्च किया जाता है। जो URL होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का, जो किसी रिसोर्स का यानी कि किसी इंफॉर्मेशन का, किसी कंटेंट को आइडेंटिफाई करता है या आइडेंटिफायर होता है, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई करके सर्च किया जाता है और यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। तो URL होता है, कई लोग उसको दो तरीके में यूज़ करते हैं, दो तरीके में उसको आइडेंटिफाई करते हैं या इंटरचेंज करते हैं। पहला तो ये होता है कि जो URL होता है वो मोस्ट कॉमनली रेफरेंस होता है या रिफ़र करता है वेब पेजेस को, जिन्हें हम HTTP पर ढूंढते हैं, यानी कि वेबसाइट्स पर या वेब पर या सर्च इंजन पर हम जब ढूंढते हैं तो उसके लिए मेनली हम इसको मोस्ट कॉमनली रेफरेंस करते हैं URL को। इसके अलावा हम URL को रेफरेंस कर सकते हैं किसी फाइल ट्रांसफ़र के लिए, जैसे कि किसी फाइल के एड्रेस, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है, उसका कोई फिज़िकल एड्रेस है जहाँ पर हमारी फ़ाइल को हमने सेव करके रखा हुआ है, उसे भी हम URL, हमारी फ़ाइल का URL कह सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो किसी का होता है, जिस पे हम ईमेल फॉरवर्ड करते हैं या सेंड करते हैं, या ईमेल कंपोज करते समय हम जो मेल टू में जिसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, उसे भी हम URL कह सकते हैं। किसी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उस डेटाबेस का जो फुल एड्रेस होता है, उस एड्रेस को भी हम URL कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम URL को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं URL क्या दिया है। मोस्ट वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले द URL ऑफ ए वेब पेजेस अबव द पेज इन एन एड्रेस बार। तो क्या होता है, जो कई सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं वो URL को डिस्प्ले करते हैं। कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, हम सभी ने देखा होगा कि जो टॉप साइड होती है वेब पेज की या वेब ब्राउज़र की, उस ब्राउज़र पे एक एड्रेस बार बनी होती है जहाँ पे HTTP करके कुछ लिखा होता है। तो वो होता है हमारे वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार, जिसमें जो भी एड्रेस लिखा हुआ आता है वो पर्टिकुलर दिखाएगा, या हमारे वेब ब्राउज़र पे जो वेब पेज दिखाया जा रहा है उस पेज का URL यानी कि URL एड्रेस होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया है http://www.ggccore.in/index.html, ये एक पूरा URL दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो पहला दिया हुआ है HTTP, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल को इंडिकेट करता है। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट बचता है डबल/ के बाद वाला www.ggccore.in, ये जो होता है हमारा, ये हो जाता है होस्ट नेम, यानी कि जो होस्ट नेम मतलब जो वेबसाइट का जो होस्ट होगा, जिस नाम से वेबसाइट्स बनी होगी वो। अब फिर आखिरी में बचता है सिंगल/ के बाद में index.html, जो कि क्या होगा कि सर्वर पर हमारी index.html फाइल का नाम हो। तो इस तरीके से हम URL को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। URL के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग एंड रिलेटिव एड्रेसिंग। तो हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और रिलेटिव एड्रेसिंग
क्या होती है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो एड्रेस होता है वो क्या होता है। तो URL specifies the location of a target stored on a local or networked computer. The target can be a file, directory, HTML page, image, program and so on. यानी कि क्या है कि जो URL होता है वो एक टारगेट कंटेंट का फुल एड्रेस होता है, यानी कि उसकी लोकेशन को स्पेसिफाइज करता है कहाँ पर, जहाँ पर भी वो हमारा कंटेंट जो होगा टारगेट कंटेंट वो स्टोर्ड होगा। अब वो स्टोर्ड कहाँ हो सकता है, हमारी लोकल मशीन पे भी हो सकता है, लोकल नेटवर्क पे भी हो सकता है, और कंप्यूटर नेटवर्क जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उस पर भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी हमारा टारगेट कंटेंट स्टोर्ड होगा उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए URL का यूज करते हैं या उसको URL के नाम से स्पेसिफाई करते हैं। अब जो टारगेट होता है वो जरूरी नहीं कि वेब पेज ही हो। जो टारगेट है हमारा टारगेट कंटेंट जो है जिसको हम या जिसका लोकेशन हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो एक फाइल भी हो सकती है, वो एक डायरेक्टरी यानी कि कोई फोल्डर भी हो सकता है, कोई वेब पेज भी हो सकता है, HTML पेज जिसे कहते हैं, कोई इमेज भी हो सकती है, या कोई प्रोग्राम या कोई दूसरी फाइल भी हो सकती है। अब देखते हैं कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है। एन एब्सोल्यूट URL कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू लोकेट अ रिसोर्स। यानी कि जो एब्सोल्यूट URL होता है उसके पास क्या होता है कि एब्सोल्यूट URL में वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो किसी रिसोर्स को यानी कि टारगेट कंटेंट को लोकेट कर सके, यानी कि किसी भी टारगेट कंटेंट का फुल एड्रेस जो होता है वो एब्सोल्यूट एड्रेस कहलाता है। इसी के साथ जो रिलेटिव एड्रेस होता है वो क्या करता है, देखिए, a relative URL locates a resource using an absolute URL as a starting point. In effect, the complete URL of the target is specified by concatenating the absolute and relative URLs. तो जो relative URL होता है या relative addressing होती है उसमें क्या किया जाता है कि absolute address को starting point की तरह यूज किया जाता है। relative address जो होता है वो absolute address को starting point के तौर पे यूज करता है, उसके बाद में जो एड्रेस दिया जाता है वो रिलेटिव एड्रेस होता है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था http://www.ggccor.in फिर स्लैश दिया था index.html। तो इसमें जो http:/ और www.ggccor.in ये जो एड्रेस था ये एक एब्सोल्यूट एड्रेस था। इसके बाद जो रिलेटिव एड्रेस जो था उसमें था index.html। तो यानी कि जो रिलेटिव एड्रेस होता है वो एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज करता है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस को या फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL को समझ सकते हैं। इसके आगे आता है एड्रेसिंग अ वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट को एड्रेस कैसे किया जाए या एक वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है। तो इसमें दिया है अ डोमेन नेम इज द पार्ट ऑफ your internet address that comes after www। यानी कि हम जो भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं या इंटरनेट एड्रेस होता है या उसका जो URL होता है उसमें www के बाद जो भी कंटेंट लिखा होता है, जो भी अक्षर लिखे होते हैं या जो भी नाम लिखा होता है वो क्या कहलाता है, उस वेबसाइट का डोमेन नेम। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं www.ggccor.in। अब इसमें डोमेन नेम क्या है, जो www के बाद जो लिखा होगा वो पूरा का पूरा डोमेन नेम होगा, यानी कि ggccor.in जो होगा वो इस एड्रेस में या इस URL में डोमेन नेम होगा। आगे देखते हैं, अ डोमेन नेम बिकम्स योर बिजनेस एड्रेस, सो केयर शुड बी टेकन टू सिलेक्ट अ डोमेन नेम। योर डोमेन नेम शुड बी इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू टाइप। अब देखिए जो डोमेन नेम होता है वो क्या हो सकता है कि आपका बिजनेस एड्रेस भी हो सकता है, यानी कि आप जिस बिजनेस के लिए जिस पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट का डोमेन नेम यदि आप सेट करते हैं तो आपको अपना डोमेन नेम इस तरीके से सेट करना है कि वो इजी टू रिमेम्बर, यानी कि याद रखने में भी आसान हो और टाइप करने में भी इजी हो, ताकि आपके URL को या आपके डोमेन नेम को कोई भी इंडिविजुअली पर्सन अच्छे से याद रख सके और उसको इजीली एक्सेस कर पाए। अब आगे देखते हैं कि डोमेन एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा एड्रेस क्या होता है, URL क्या होता है, URL के बाद में हमने देखा कि डोमेन नेम क्या होता है। अब डोमेन नेम के बाद हम आते हैं एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन।
डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, जो डोमेन नेम होता है पूरा, उसमें राइट साइड में जो लिखा हुआ होता है डॉट के बाद में, वो होता है हमारा डोमेन एक्सटेंशन। तो इसमें देखते हैं दिया है, द फाइनल लेटर एट द एंड ऑफ इंटरनेट एड्रेस इज नोन एज टॉप लेवल डोमेन नेम्स। दे आर कॉल्ड टॉप लेवल बिकॉज दे आर रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द पार्ट आफ्टर द डॉट इज द हाईएस्ट इन हायरार्ची। इसका मतलब क्या होता है कि जो डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है, जो भी शब्द लिखे होते हैं, जो भी अक्षर लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन होता है। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन नेम भी कहा जाता है। टॉप लेवल डोमेन नेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोमेन नेम तो पूरा ही होता है, जो www के बाद जो लिखा होता है, लेकिन आखिरी के डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है वो होता है टॉप लेवल डोमेन, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन एक्सटेंशन। अब द फॉलोइंग टेबल शोज द जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नेम। तो इसमें कुछ टॉप लेवल डोमेन नेम्स दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए पहला इसमें दिया है .com, यानी कि कमर्शियल वेबसाइट या कमर्शियल बिजनेस के लिए जो URL या डोमेन नेम यूज़ किए जाते हैं उनके लिए .com लगता है। अब आपने देखा होगा कि जिन वेबसाइट्स के पीछे .edu लगा होता है, एक्सटेंशन नेम, डोमेन एक्सटेंशन, तो वो एजुकेशनल पर्पस वेबसाइट्स होती हैं। अब फिर जहाँ पे .gov लगा होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ की वेबसाइट होती हैं। अब जहाँ .net लगा होता है वो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स होती हैं। फिर जहाँ .org यूज़ करते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपको यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशंस हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।